12वीं क्लास तक तो इतना ज़्यादा लापरवाह था कि मतलब टीचर्स का रोज कॉल आता था घर पर। कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर में भी मैं फेल हो गया था। मेरे दादाजी है जो अभी भी फेरी का काम करते हैं। आज बच्चा की वजह से आज समाज में आपने भी प्रतिष्ठान बढ़े है। माँ तो गरीबी गणी ही, इसके वजह से मेरी उम्र बढ़ गई। राम राम जी, मैं खुशबू झल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ सिक्कर शहर के अंदर ही जो खट्टिकाली प्याऊ है 12 नंबर वार्ड खट्टिकाल मोहल्ला में पहुंची हूँ। और आज मैं थाने एक शख्सियत तो रूबरू कराऊंगी कि भाई ये घर के अंदर है कि घर की थे सिचुएशन देख रहा होगा। आज जो कस्टम इंस्पेक्टर ही वह बने ही दिन आप जही आवा तो पास में ही आता ही आका जो लेट बात ही थे देख लो। एक छोटी सी टपरी के अंदर है कि और पढ़ाई है बा करी और बी के बाद में आज वह कस्टम इंस्पेक्टर ही वह बड़े ही अठे वह पढ़ाई है वह करया करता। छोटी से जो है टैना को टपर है में रह कि पढ़ाई करके आज इंस्पेक्टर बने ही। और भाई कत्ती भाई एक गरीबियों निकल की आज मुकाम पर वह पहुंचे ही। भी मेरे साथ में हंस राज ही आऊँ, मैं बातचीत करूंगी और जानूंगी कि जिंदगी का स्ट्रगल का बारे में। राम राम जी। राम राम मैडम। पहले तो अपने बारे में बता दो अपने दर्शकों। मेरा नाम हंसराज बगड़िया है। मैं सिक्कर ज़िले से हूँ। मेरी जितनी भी लोकल जो पढ़ाई हुई है वो सिक्कर ज़िले में ही हुई है। मैंने जो अपनी तैयारी की है शुरू से लेकर एंड तक सभी सिक्कर में की है। स्टार्टिंग में मतलब थोड़ी थी मतलब इतना सक्षम घर वाले भी नहीं थे कि भाई हम 5 भाई बहन हैं, अब पांचों को इस मतलब ऐसे दौर में मतलब खर्चा निकालना मुश्किल है तो पढ़ाना अच्छी स्कूल में पढ़ाना इस टाइम बड़ा ही मुश्किल था। तो जैसे तैसे करके पापा ने फिर घर वालों ने अच्छी स्कूलों में डलवाई, अच्छी शिक्षा दिलवाई। तो उसके बाद में 8th क्लास से हिंदी मीडियम स्कूल में अच्छी स्कूलों में दाखिला ले लिया। उस टाइम भी पापा जैसे तैसे करके मतलब अपना खर्चा निकाल के कुछ पैसे बचा के अच्छी शिक्षा दिला रहे थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी लोकल पढ़ाई करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में कॉलेज की थी जिसमें बीएससी की थी। बीएससी करने के साथ ही मैं मतलब घर वाले इतने मतलब सक्षम नहीं थे। तो उस टाइम में मैंने सोच लिया कि भाई अपन को मतलब ऐसा कुछ करना है कि मतलब ज़्यादा टाइम भी ना लगे पढ़ाई में और कुछ इनकम का सोर्स अगर सेट हो सके तो अच्छी बात रहेगी। तो उसी टाइम से मैं मतलब कॉलेज के साथ में ही तैयारी में लग गया था। स्टार्टिंग में से तो मतलब ज़्यादा ही लापरवाह था मैं। 12वीं क्लास तक तो इतना ज़्यादा लापरवाह था कि मतलब टीचर्स का रोज़ कॉल आता था घर पर कि भाई आपका बच्चा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर और आप इसको मतलब अगर इस टाइम नहीं अगर कवर करोगे तो आगे जाके दिक्कत होगी। लेकिन 12th क्लास तक मुझे पता नहीं था कि भाई क्या मतलब पढ़ाई का इतना ज़्यादा रोल भी पता नहीं था। उसके बाद कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर में भी मैं फेल हो गया था। मुझे इतना मतलब ज़्यादा पढ़ाई को लेके सीरियसनेस थी नहीं। उसके बाद मतलब घर वालों की ऐसे कंडीशन समझ में आई, कुछ जिम्मेदारी समझ में आई। तो मतलब उस टाइम दोबारा जब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था ना तो उसी टाइम मुझे पता चल गया था कि भाई अपनी जिम्मेदारी, घर वालों का जो विश्वास मुझ पर था, अच्छे स्कूलों में वो पढ़ा रहे थे। तो उसके बाद मुझे पता चला कि भाई घर वालों का इतना विश्वास है तो उसको तोड़ रहे हैं तो गलत ही कर रहे हैं। तो उसके बाद से ही मैं आज मुझे लगभग 4 से 4.5 साल हो गए हैं। उस टाइम से बिल्कुल मैं सीरियस था। तो मेरी सीरियसनेस का यही था मतलब स्टार्टिंग में तो मतलब लापरवाह होने के कारण मुझे दिक्कत काफ़ी आई पढ़ाई में। 1-1.5 साल तक तो कवर करने में भी ज़्यादा दिक्कत आई। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब चल क्या रहा है, क्यों। उसका साफ कारण यही था कि भाई स्टार्टिंग में ज़्यादा लापरवाह था। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रगल करता रहा, जिम्मेदारी समझ में आई, पूरी ईमानदारी से लगा, तैयारी अच्छी की, लेकिन कंटिन्यू लगा रहा। जिम्मेदारी समझने के बाद तो लगने का आज यही है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंच सका हूँ कि एक अच्छी पोस्ट जो अपनी घर वालों की मनपसंद की पोस्ट थी, मेरी मनपसंद की पोस्ट थी, वो आज मैं ले सका हूँ। सर में मैंने 4th ग्रेड का पेपर दिया था ग्रुप डी का। उसके बाद रेलवे का 10+2 का खूब पेपर दिए। लगभग में मेरा सिलेक्शन होता चला गया। फिर मुझे पता चला कि मेरा टारगेट, उसी टाइम से मेरा टारगेट सेट हुआ कि नहीं अपन को एक अच्छी पोस्ट ही लेनी है। तो उस टाइम मुझे पता चला कि भाई सीजीएल में एक ऐसी पोस्ट होती है इंस्पेक्टर की पोस्ट जो सीजीएल की सबसे टॉप पोस्ट होती है, जो टॉपरों को ही मिलती है, जिसका स्कोर अच्छा होता है। तो उसी टाइम माइंड में ये सेट कर लिया था कि अपन को यही पोस्ट लेनी है। तो उस टाइम से लग गया और आज ये पोस्ट मतलब ले लिए मैंने। कहा जाता है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो यही है कि मतलब जब से बंदा सीरियस हो जाता है, लग जाता है पूरी ईमानदारी से, तो ये है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बेरोजगार नहीं रहेगा। चाहे नौकरी लगे नहीं लगे, लेकिन बेरोजगार नहीं रहेगा। कस्टम के अंदर पोस्ट रहती है, जैसे एक तो जीएसटी इंस्पेक्टर की, एक्साइज इंस्पेक्टर की, एक कस्टम की। ये सभी कस्टम में ही आती है। तो कस्टम में काम ये रहता है कि मतलब एक तो जीएसटी वगैरह का काम रहता है, जीएसटी मैनेज करना रहता है, देखना रहता है कि भाई कोई जीएसटी वगैरह प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। और एक कस्टम ड्यूटी चेक करनी रहती है, जैसे जो
इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सामान रहता है, आयात निर्यात वाला, उसका एग्जामिनेशन करना रहता है। जो सामान आता है उसका चेक करना रहता है कि भाई कस्टम ड्यूटी है वो सही लगी हुई है नहीं लगी हुई है, कोई मतलब इलीगल माल कार्गो के थ्रू देश में आ रहा है नहीं आ रहा है। कई बार एयर कार्गो वगैरह जो प्लेन से सामान आते हैं उनकी चेकिंग करनी रहती है। और कई बार वैसे मतलब रेट पे भी भेज देते हैं, जैसे अगर कोई प्रॉपर टैक्स नहीं भर रहा है या कुछ इलीगल कंटेनर वगैरह देश में आ रहे हैं, उसकी चेकिंग के लिए मतलब मेन ऐसे पोर्ट पे लगा देते हैं जहाँ से मतलब दूसरे देशों से जैसे कंटेनर वगैरह का आगमन होता है तो वहाँ चेकिंग के लिए भी रख देते हैं। स्टार्टिंग में ये था मैडम, हमारा परिवार था जो काफ़ी बड़ा परिवार था। हमारे बड़े परिवार में दो तो मेरे अंकल थे, एक मेरे पापा और मेरे दादाजी, सभी एक साथ रहते थे। तो परिवार बड़ा था, रहने के लिए मतलब जगह सक्षम थी, तो उसमें पढ़ने लिखने के लिए जगह मतलब इतनी मतलब शोरगुल के अंदर पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी। मेरे दादाजी है जो अभी भी फेरी का काम करते हैं, उनका बड़ा सहयोग रहता था मेरी पढ़ाई को लेके। पिताजी थे जो अच्छी स्कूलों में मतलब कम बचत के कारण अच्छी स्कूलों में पढ़ा रहे थे हम पांचों भाई बहनों को। तो उस टाइम मतलब संघर्ष काफ़ी करना पड़ता था एक अच्छी अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी कोचिंग के लिए, अच्छे पेड कोर्स खरीदने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ती थी। आज के टाइम ये है कि मतलब अगर अच्छी पढ़ाई चाहिए तो अच्छे पैसों का भी मतलब अच्छे पेड कोर्स खरीद सकते हो अच्छे क्वेश्चनों के लिए। तो उस टाइम मतलब ये था जो सीमित साधन था उसी में मैंने मतलब अच्छा कंटेंट जो मतलब मैं खरीद सकता वो कंटेंट मैंने लिया। उस कंटेंट को मैंने पूरी ईमानदारी से पढ़ा, जिसमें पूरा सहयोग मतलब मेरे घर वालों का पूरा सहयोग था। सबसे बड़ा तो ये था गरीबी के बावजूद घर वालों का पूरा विश्वास था मुझ पर। मैं रिजल्ट भी एग्जाम देने के बाद रिजल्ट भी नहीं पूछते कि भाई क्या चल रहा है, बस उनको एक विश्वास था कि भाई ये जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। मेरे पिताजी फॉर्च्यून की दुकान चलाते हैं जो घर पर ही है, उस दुकान पे वो बैठते हैं। मतलब छोटी फॉर्च्यून की दुकान है जो मतलब लिमिटेड साधन है, उसमें अपना मतलब हम अपने अच्छे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, अच्छा गुजारा भी चला रहे हैं। मेरे घर पे तो मतलब इतनी ज़्यादा जगह थी नहीं, बड़ी फैमिली थी। एक दिन मेरे ताऊ जी घर पे आए थे, मतलब मैं पढ़ रहा था, घर के बाहर एक मतलब टेंट लगा हुआ एक घर बना रखा है, उसमें पढ़ रहा था। एक दिन तो अचानक मेरे ताऊ जी का आगमन हुआ, तो उन्होंने देखा कि भाई यार इतने मतलब बच्चे में लगन है, पूरी ईमानदारी से लग रहा है। तो उन्होंने उस टाइम मुझे अपने घर ले गए थे, मतलब उन्होंने कहा था कि आप आओ मेरे घर पे पढ़ो। तो तब से मैं मतलब 3.5 से 4 साल उनके घर पे ही पढ़ा था। वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मुझे रखते थे। कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि मतलब मैं अपने घर से अलावा मतलब दूर से घर पर पढ़ रहा हूँ। कुछ उनका पूरा सहयोग भी रहता था, विश्वास भी रहता था, साथ भी रहता था। मेरे मम्मी पापा, मेरे दादी दादा और मेरे ताऊ जी ताई जी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और कुछ मेरे दोस्त थे, एक दो ऐसे दोस्त हैं जिनका मुझे फाइनेंशियल बहुत अच्छा सपोर्ट था। मतलब जब भी आप मानते हो कि भाई ज़रूरत पड़ती है गरीबी के अंदर, चाहे कैसे भी मान लो, तो मतलब कुछ ऐसे दोस्त मिले जो मतलब फाइनेंशियल भी अच्छे काम आते और वैसे भी मतलब मेरा पूरा साथ पूरा विश्वास था उनका मेरे ऊपर। जो हंसराज जी है का पिताजी हैं वहाँ पर बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। आज ये मुकाम पर ही तो थाने की शौक के लाग्यो है, अच्छो लगे कि बच्चा कुछ करे, विश्वास के साथ विश्वास पर करे उतरे। बच्चा पर विश्वास हो सर, उसे इज्जत पढ़ा रहे, आदत से भी विश्वास हो कि बच्चों कुछ कर सके आगे जाके। आज बच्चा की वजह से आज समाज में अपना भी प्रतिष्ठान बढ़े है। अभी मेरे साथ में दादी दादो जी ही। राम राम दादो जी। राम राम जी। दादो जी थाने की शौक लाग रही है कि थारो पोतो आज नौकरी लागो? मन तो अच्छा लग रही सर। जब थाने ये पतो लाग्यो हो कि भाई हंसराज नौकरी लागो तो भी टाइम पर थे क्या कर रहे हाँ? मैं तो फिर कोई काम करियो, मैं तो सुबह निकलूं शाम का वापिस छोड़ू। और आज मन कह दे भाई बच्चों असफलता पाई है, जना खुशी हो। अभी मेरे साथ में दादी जी हम बात करें। दादी जी राम राम। राम राम जी, राम राम। माई तो गरीबी गणी ही, पर राम जी महाराज कोई लखन को जल में होगे जहाँ में ऊंचा होगा न? सही बात है। तमाशी से ऊंचा होगा। आज मेरे 105 किलो घी बद गो, इसके वजह से मेरी उम्र बद गई। ये मेरी तो जिंदगी बेकार हो रही। अच्छा। या करती भगवान तू मैंने भी सुख दे दो के कर। अच्छा। तो मैं भी सुख पार बरतूंगा के पिसा। आज दो लखन को जल में हो जना मेरे जने जी सो रो। अच्छा। नहीं तो बा में गुजर कराई आँख। सही बात है। टेम तो बा में कराई आँख भाई बावड़ी मामा यहाँ भी आ बड़े छो वहाँ भी आ करा भी आ, पर अब वो चौको जल में आयो ने मारो जी सो रोग आराम जी महाराज जियो जागो एक आपस में ऊंचा होगा। मारो जी को पोता को दिन आयो से कोई आओ भाई, मारी भी जिंदगी बद गई, मैं भी दुखी हो रहा नहीं। अभी मेरे साथ में हंसराज जी की ताई जी जो बाकी घर जाके हंसराज जी ही पढ़ा करता। हंसराज आयो न जना मैं कुछ आयो न जना मारकने छोटो समुंडे घरे को ताई जी मठ फट लूं के मैं कि भाई पढ़ा क्यों कौन भाई साहब फटला मको जना का ताई जी मेरे कन जगह को नहीं मैं कि नहीं अति उदासी मत ला तुम्हारा घर फटला आराम से तू नौकर ला घर घर जाओ घूमको हमारा घर जा अब मैं तन बेचा को नहीं जब वो क्यों कहा जो पची का ताऊ जी खेता न
कि भाई तू तेरे किताबों को ध्यान रख जे, तेरे यहाँ ध्यान रख जे, एकदम अच्छी तरह से रख तू। रात में भी पढ़तो, दिन में भी पढ़तो। मैं की तरफ आया था ना, नींद आवता न, देखो जा मेरी आत्मा बड़ा है, मुझको तो सारा दिन पढ़ा है। तो कहता है जी या तो कोई बात को नहीं, मैं पढ़ने लाग जाऊँगा ना जना थार देख जो सबकी खुशी हो जाएगी। जना वो एकदम यहाँ पढ़तो भी और ये मारी किसी ने आती रहती है। देख लो कोई खापा पीपा की खातर नहीं करतो कि भाई मैं चोखो खाऊँ, चोखो रहूँ, चोखो नहीं, पर आपकी पढ़ाई को ध्यान रख। पर अभी ऐसा कहता ही नहीं क्यों राख मिले यार हमारी तू है ना जो कशा नौकरी लगा है तो हर आवाज खामे मन गाल ले और वो तो नौकरी तो लगा को नहीं रही, तू क्या ना राख मिले मैं की नौकरी लाग सी और नहीं लागो चाहे मत लागो, पर वो मेरा घर रह रहे। अभी मेरे साथ में बाकी मम्मी ही। राम 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 जी, राम राम। थे इतना उदास के हो रहे हो, देखो थारी सासू कितना राजी हो रहा, तारी जो जिठानी है कितना राजी हो रहे हैं, सगड़ा खुशी का आंसू राजी है एकदम। बस आई मेरे मन में इच्छा आई कि मेरा बेटो पढ़ लिख कर कुछ बना, इच्छा ही मेरी इच्छा पूरी हो गई। एक बच्चों है वो पढ़ रहे है, बिकी भी मेरी आई भावना बच रही लग रही है कि भाई वो भी इससे बड़ा बराबर हुआ, इन्हें भी का बराबर करूँ ना जो दिया रे भाई मैंने भी पढ़ाई मेरी मम्मी। और बाई तो बाया के बारे में सोचोगे? बाया एक तो 10वीं पढ़कर छोड़ दी, एक 11वीं में छोड़ दी, एक पूरी पढ़ ली नहीं। अच्छा, तो वो आपकी पढ़ाई में लागो तो बैंक न ले लेकर कौन जावे, अब आप काम करेगा न ले लेकर जावे जना बाप वो आपका कर रहे हैं दोनों भाई। देखे हो कि भाई दादी दादू जी के चेहरा पर कितनी खुशी है कि आके मम्मी पापा के चेहरा पर आके मैं खुद देखी हूँ, इतनी खुशी है कि एक अलग ही रौनक है बा आ रही है। तो हमेशा अपने माँ बाप ने अपने परिवार ने यह खुशी दो और मेहनत करो, ताकि कुछ ना कुछ मेहनत करोगा तो सफलता मिलेगी। वीडियो शेयर करना है और अपने चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।